अगर आपको भी कैपकट ऐप में उर्दू लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। तो कैपकट ऐप में उर्दू टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करो और वीडियो या फोटो सेलेक्ट करो जिस पे आप उर्दू टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो। देखो, दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कैपकट में उर्दू लिखने के लिए। वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब नीचे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और उर्दू में कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये कैप्शन लिखा है, कैपकट में उर्दू लिखने का तरीका। तो कुछ इस तरह से अलग अलग सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं हमारे सामने। तो इसी प्रॉब्लम को हम फिक्स करने वाले हैं। यहाँ से डन कर देते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद और फ़ोन के बैक बटन से बैक आएंगे। कैपकट के होम पेज पे आपने नीचे मी पे क्लिक करना है या फिर यहाँ ऊपर कहीं आपको सेटिंग्स का एक बटन दिखेगा छोटा सा, उस बटन पे क्लिक कर लेना। अब मेरे केस में मी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ऊपर मेरे पास आ चुका है सेटिंग्स का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कहीं नीचे आपको ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। देन यहाँ से ढूंढना उर्दू, ये रही उर्दू लैंग्वेज, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डन कर लेते हैं। अब हमारा पूरा कैपकट उर्दू में स्टार्ट हो चुका है भाई। सिंपली यहाँ नीचे कैंची के आइकॉन पे क्लिक करेंगे जहाँ तदवीन करें लिखा हुआ है। अब उसी प्रोजेक्ट पे जाएंगे या फिर न्यू प्रोजेक्ट भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। देखो, फाइनली हमारे पास यहाँ उर्दू बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुकी है। सारे कैरेक्टर्स एक साथ हैं, जैसे उर्दू प्रोफेशनली लिखी जाती है वैसे ही शो हो रही है। अब फॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, यहाँ से हमने लेफ़्ट स्वाइप करना है और मतन में आ जाना है, यानी टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ से इस टेक्स्ट वाली लेयर पर डबल टैप करेंगे और फॉन्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ एक सर्च का बटन दिखेगा छोटा सा, इस पर टैप करो और यहाँ पे रोमन में ही सर्च करो उर्दू। सर्च के बटन पे क्लिक किया और हमारे पास यहाँ बहुत सारे उर्दू और अरेबिक फॉन्ट्स आ चुके हैं। इनमें से अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक चूज़ करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हो आप, कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। अब इसमें जमील नूरी और इस तरह के बाकी प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स का मुझे नहीं पता ऐड होते हैं या नहीं। सो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप जमील नूरी या अपनी मर्ज़ी के किसी भी फ़ॉन्ट पे लिखना चाह रहे हो उर्दू, तो उसके लिए आपने यहाँ से इस टेक्स्ट को कर देना है डिलीट। बल्कि सबसे पहले इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, वापस जाएंगे। अगर आपको इस तरह मसला हो रहा है, सारी चीज़ें उर्दू में समझ नहीं आ रही, तो यहाँ नीचे मैं पे क्लिक करना या फिर सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना। कॉर्नर में कहीं आपको दिखेगा हमारे पास सेटिंग्स का बटन यहाँ आ चुका है भाई ऊपर। इस पर क्लिक करके यहाँ से ऐप की ज़बान पे क्लिक करेंगे और इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। वापस ऊपर हो गया पे क्लिक करते हैं और फिर से हमारा कैपकट इंग्लिश में हो चुका है। यहाँ एडिट पे टैप करेंगे, वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे और टेक्स्ट में आएंगे। इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो दूसरा तरीका ये है कि आपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है अपने फ़ोन में। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना। नीचे ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ ऊपर भी डिलीट का बटन दिखता है। सो इस बटन पर टैप करके इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर अपना उर्दू टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ नीचे ए के बटन पर टैप करते हैं भाई और टेक्स्ट पे टैप कर लेते हैं। इसको सेंटर में ले आते हैं ऐसे और पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे हम अपना उर्दू टेक्स्ट डाल देंगे और यहाँ से कीबोर्ड की लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे उर्दू। वैसे गूगल कीबोर्ड में भी आपको उर्दू मिल जाती है और इसके अलावा ईजी उर्दू नाम से एक ऐप आती है, या फिर अलग से उर्दू लिखने के लिए भी आपको कीबोर्ड्स ऐप्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर में। यहाँ वही टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया, यहाँ से ओके कर देंगे और इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर लेंगे। यहाँ से खींचेंगे, ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा सीधा एक लाइन में। और नीचे कुछ ऑप्शंस दिखने हमें इस तरफ आएंगे। यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर टैप करेंगे और इसको सेंटर कर देंगे साइड से और ऊपर नीचे से भी सेंटर में कर लेंगे। अब यहाँ से डन करते हैं भाई। अब इसके फ़ॉन्ट्स हमने यहाँ से चेंज करने हैं। अब देखो, बिल्कुल सिंपल से फ़ॉन्ट्स हैं, हमने अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे, नीचे इन्हीं ऑप्शंस में आपने लेफ़्ट स्वाइप करना है और फ़ॉन्ट में आ जाना है। अब माई फ़ॉन्ट्स पे टैप करेंगे। अब पिक्सेल लैब में कस्टम फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स आप ऐड करके अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करके देख सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू ऐड कस्टम फ़ॉन्ट्स इन पिक्सेल लैब बाय ज़ैन नकवी। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट हम कोई भी चूज़ करते हैं। ये रहे उर्दू फ़ॉन्ट्स, एक ये अच्छा है और चाहे तो बोल्ड में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम चूज़ करते हैं जमील नूरी नस्तालीक वाला, क्योंकि ये प्रोफेशनल है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है उर्दू लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखने के लिए। यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से खींच के इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, टेक्स्ट का इतना रख लेंगे। अब देखो, वर्ड्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ नीचे इन ऑप्शंस में लेफ़्ट स्वाइप करेंगे फिर से और स्पेसिंग में आ जाएंगे। अब वर्ड्स में आएंगे और यहाँ से स्पेस को कम कर देंगे। -8 रख लिया मैंने। अब यहाँ से डन करते हैं और फिर से इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करेंगे। इसकी पोजीशन यहाँ कर ली हमने। अब यहाँ कहीं खाली जगह पे क्लिक करो, टेक्स्ट अनसेलेक्ट हो जाएगा। देन नीचे यहाँ कॉपी का एक बटन या ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करो और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दो। देन यहाँ ऊपर सेव के बटन पे टैप करो और सेव एज इमेज पे टैप करो। देन इसको PNG रहने देना और डिफ़ॉल्ट पे टैप करना
इसको यहाँ से अल्ट्रा कर दो, देन सेव टू गैलरी पे टैप करो, आपका टेक्स्ट सेव हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे आपने वीडियो में पोइट्री लिखनी है या एक से ज़्यादा लाइंस ऐड करनी है तो क्या करोगे, एक आपने सेव कर लिया, वापस पिक्सेल लैब में आके इसी टेक्स्ट पे डबल टैप करना और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना और दूसरी लाइन ऐड कर देना अपनी, और यहाँ से ओके कर देंगे भाई। देखो वही फॉन्ट्स हमारे सेलेक्टेड हैं। और अगर लाइन थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा टेक्स्ट आपने लिखा है तो इसी साइज़ में कुछ टेक्स्ट आपका नीचे चला जाएगा, जैसे इस तरह। अब इसको वापस कैसे एक लाइन में करना है, अगर इस तरह हो जाए तो यहाँ से इसको खींच लेना, और अगर साइड से बाहर जा रहा हो टेक्स्ट आपका इस तरह से, तो आपने टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा कम कर देना है, ऐसे इस तरफ से खींच के एक हिसाब में रख लेंगे ताकि स्क्रीन के अंदर ही रहे साइड से। तो वापस टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर देते हैं। अब इसको सेंटर में इसकी पोजीशन कर लेते हैं, देन यहाँ पर सेव पे टैप करेंगे, अगेन सेव एज इमेज PNG, अल्ट्रा पे कर लो या डिफ़ॉल्ट पे भी कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्ट्रा पे ज़रा क्वालिटी जूम इन करने में और ज़्यादा हाई रहती है, पिक्सल्स फटते नहीं हैं। सेव टू गैलरी करेंगे। सो अब हमने आ जाना है वापस कैपकट में और यहाँ इस बैक के बटन पे टैप करेंगे। देन टेक्स्ट वाले ऑप्शन से हमने वो टेक्स्ट ऐड नहीं करना। अब पिक्सेल लैब से हमने अपने टेक्स्ट को PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया है, मतलब इमेज फॉर्मेट में है वो टेक्स्ट। तो यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए नीचे ओवरलैप पे टैप करेंगे। अब ऐड ओवरलैप पे क्लिक कर लेंगे, देन फोटोज़ में आएंगे और ये रही हमारी दोनों लाइन्स, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब दोनों ऊपर नीचे आ चुके हैं, यहाँ से आपको दिख पा रही होंगी। सो पहले वाली लाइन को हम पीछे रखेंगे, दूसरी को खींच के आगे लेके जाएंगे। हाँ, पहले वाली ले रही है, ऐसे ऊपर किया तो ये आ गई भाई। इसी के आगे हम चाहते हैं कि दूसरी लाइन भी आ जाए, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, उंगली से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। फाइनली हमारे पास आ चुकी है भाई उर्दू, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। इसको जहाँ पे हम अलाइन करना चाहें कर सकते हैं। अब दूसरे टेक्स्ट को भी इसके बराबर करेंगे, पहले इसको नीचे से यहाँ पे लेके जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, और थोड़ा सा खींच के पीछे करेंगे उस टेक्स्ट के बराबर, क्योंकि हमने साइज़ उसके हिसाब से रखना है। सो इसको भी ऐसे बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे रखेंगे ताकि लाइंस बराबर रहें। अब इस टेक्स्ट को हम आगे लेके जाएंगे, यहाँ से ट्रिम करेंगे, जहाँ पे वाइब्रेट हो तो समझ जाना कि ट्रिम हो चुका है और उसके साथ ऊपर वाले के साथ बराबर हो चुका है, उससे आगे से स्टार्ट होगा ये। ओके, अब हमने टेक्स्ट को एनिमेट करना है। उसके लिए यहाँ इस लेयर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाली पे, मतलब ओवरले वाली पे। अब एनिमेशंस में आ जाएंगे, यहाँ से कोई भी प्यारा सा एनिमेशन आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगा लिया है। अब इसका ड्यूरेशन नीचे से कम करेंगे, 0.2 सेकेंड्स रखेंगे, तो देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह आपने दूसरे टेक्स्ट को भी कर लेना है, जल्दी से कर लेते हैं हम। इसका भी ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड्स रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं ताकि इसके बराबर रहे। देन डिफ़ॉल्ट एंडिंग को भी डिलीट करेंगे, जो इसका लोगो आता है लास्ट में, ये आउटरो आता है। सो फाइनली हमारे उर्दू टेक्स्ट वाली वीडियो रेडी है। सो अपनी वीडियो रेडी करने के बाद यहाँ पर AI अल्ट्रा HD पे टैप करेंगे, देन यहाँ से रेजोल्यूशन 1080 या 2K 4K कर लो और सिंपली ऊपर बरामद करें वाले बटन पे टैप कर लो या फिर एक्सपोर्ट आएगा इस पर टैप कर लेना, आपकी वीडियो फ़ोन स्टोरेज में सेव हो जाएगी। अब मुझे अपग्रेड करने का बोल रहा है क्योंकि मैंने प्रीमियम एनिमेशन यूज़ कर लिया है, तो यहाँ से क्रॉस करते हैं। मेरे पास वैसे कैपकट दूसरा भी पड़ा हुआ है लेकिन आपको समझाना था, तो ओवरले में आएंगे और उस एनिमेशन को चेंज कर लेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी फ्री वाला चूज़ कर लेते हैं। सो फेड इन वाला ही चूज़ कर लिया हमने। मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि उर्दू टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। फिर से यहाँ बरामद पे टैप करते हैं भाई और हमारी वीडियो फाइनली एक्सपोर्ट हो रही है। अब फाइनल रिजल्ट चेक करने से पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिकटॉक एंड फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। अगर आप उर्दू पोइट्री वाली वीडियोस एडिट करना सीखना चाहते हो मोबाइल के किसी ऐप में भी, तो कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा।